अस्सलाम वालेकुम, अनकही में एक बार फिर खुशामदीद। याद दहानी करा दूँ, हमारी वेबसाइट है www.ankahi.tv। ईमेल करना चाहें तो live@ankahi.tv पे, और फ़ोन करने के लिए 021-227-0839। मेरा ताल्लुक़ IT इंडस्ट्री से भी है, और कुछ अरसे पहले तकरीबन फरवरी में हमने जब इस साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल किए तो अजीब अजीब से सवालात उसमें उठने लगे। पहले तो उन्होंने ये पूछा कि भाई ये बताइए, अगर आपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की तो वो किस डब्बे में रख के की, उसका कोई बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट वगैरह तो होगी। उनको समझाया कि भाई सॉफ्टवेयर जो है डब्बों में नहीं जाती, वो तो सॉफ्टवेयर होती है। तो फिर उन्होंने ये सवाल किया कि ये बताइए कि आपके पास कोई एग्जेम्पशन है। तो हमने कहा जी ये तो हुक्म है कि जो भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करती है उसका ताल्लुक पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन से हो तो वो खुद ब खुद एग्जेम्प्टेड होती है। बहरहाल ये ऐसे कई सवालात होते रहे और हम उनको जवाबात देते रहे। तकरीबन ये एक्सरसाइज 2.5 से 3 महीने चली, और उसके बाद जो है उन्होंने जवाब देना हमें बंद कर दिया। सवाल की नौइयत अजीब से अजीब तर होती गई, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो सन 2016 तक टैक्सेस से एग्जेम्प्ट है, और फॉरेन करेंसी में अगर उसकी इनकम हो तो। और ये भी सवाल हुआ कि जिस कंपनी को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आया कि उसका कोई पाकिस्तान में ऑफिस है। अगर पाकिस्तान में ऑफिस है तो शक आप पे ही है कि आप लोकल बेच रहे होंगे। तो अगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं दुनिया की, जैसे कि IBM है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑरेकल है, उस कंपनी की बड़ी कंपनियां, अगर आप उनके लिए कोई काम करें तो एहतियात बरतें, क्योंकि जो कोई भी आपका हिसाब किताब कर रहा होगा, ऑडिट कर रहा होगा, वो आप पे शक कर सकता है और जब चाहे वो आपका काम अटक सकता है। बहरहाल वो जो सब कुछ हुआ वो अब कहीं फाइल हमारी जो है कहीं पड़ी है और वो गायब है, खामोशी है उसके ऊपर। ये बात समझने के लिए और कुछ रोल समझने के लिए कि जब जी में आता है IT इंडस्ट्री, जो कि ये कहा जाता है कि मुल्कों की तकदीर बदल सकती है, हमारे इर्द गिर्द चंद ममालिक हैं जिनकी तकदीरें उन्होंने बदल दी, उसके साथ ये सुतेला सलूक पाकिस्तान में क्यों है? IT टावर्स यहाँ नहीं है, IT सेंटर्स नहीं है, किसी भी बिल्डिंग को एक IT पार्क करार देके उसको कह दिया जाता है कि IT पार्क है, ना उसमें जनरेटर आप लगा सकते हैं ना कुछ। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टेक्सटाइल मिल्स वालों की एप्टमा वगैरह हैं, उनकी ताकत बहुत है और वो अपनी इंडस्ट्री को बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी जैसे लोड शेडिंग जब शुरू हुई तो टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने ये करवा लिया कि जी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको एग्जाम्प्ट कीजिए, कि यकीनन सनत है और सनत से ही हमारा मुल्क चल, लेकिन IT वालों का कोई कहने सुनने वाला नहीं था। तो यही बातें क्योंकि ये पिछली हुकूमतों में से होती आ रही हैं, और अब जो नई हुकूमत है उस पर हमारा बड़ा आस है, आसरा है कि वो इस तकदीर को बदलने में हमारी मदद करेंगे, IT इंडस्ट्री मदद करें। तो हमारे जो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं कमरुज़्ज़मान कैरा साहब, हमने उनसे दरख्वास्त की थी कि वो आज तशरीफ़ लाएं, लेकिन अभी चंद मिनट पहले उन्होंने बताया कि वो ना आ सकेंगे। तो बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि फिर उनसे मुलाकात हो सके अगर वो मुनासिब समझें। ये तो वो बात हुई जो हमारा प्लान था। चंद रोज़ पहले ट्रैफिक का जो मामला है वो भी हमने बहुत उसको दिल लगा के उस पर बात की कोशिश की, और जो कराची की ट्रैफिक पुलिस है वो भी बड़ा दिल जान लगा रही है कि किसी न किसी तरह, जैसे कि पंजाब में आप देखें माशाल्लाह बहुत बेहतरीन ट्रैफिक का काम हुआ है, कि कराची में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो जो DIG ट्रैफिक हैं वाहिद अली खान दुरानी साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमने उनके साथ जो हम उनकी खिदमत कर सकते थे की। तो कुछ अर्से पहले हमने आपको वो शो दिखाया था जिसमें कि हमने जो काले शीशे या जो लाइसेंस प्लेट्स हैं उनको रोकने, जो गलत लाइसेंस प्लेट्स हैं उनको रोकने की कोशिश की। वो हिस्सा अव्वल था उस शो का। आइए आज हम उस कोशिश का हिस्सा दोयम आपको दिखाते हैं। आइए। ड्राइवर लाइसेंस लेके आप दुबई जाके ढूंढेंगे उसको क्या? तो इसको भी रोके भाई, इसको रोके रोके रोके। नहीं, इसकी प्लेट लगी हुई आगे, लेकिन लगाई क्यों नहीं इसने? अच्छा है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है, प्लेट है। ये ठीक है, लगवाने जा। हाँ ठीक है, जो है ऐसे सामने रखी हुई है उसमें भाई, वो तरीका होता है ना, है सामने रखी हुई है, बात खत्म हो गई, लगवाने जा रहे हैं, जायज बात है। ये सर वो आप देखिए, मुझे क्यों दिखा रहे हैं? कानून आपका, मेरा थोड़ी है दोस्त। आगे नहीं, बस इधर
अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत से हैं आप? सर सुबह मेरा चालान हुआ है, मैं अभी तो चालान हो गया, एक दफ़ा तो गाड़ी को बंद करो, लिए घूम रहे हो, घर ही जा रहा हूँ। सुबह से आप घर जा रहे हो, मैं काम से फारिग हुए घर ही जा रहा हूँ। सुबह से चालान हो गया, काम से फारिग होके अब घर जा रहा हूँ। सॉरी सर। नहीं सॉरी कैसी होती है, गलत काम किया। कागजात हैं? नहीं अनरजिस्टर्ड है। कागजात भी नहीं है, अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड गाड़ी है। किसी के नाम पे कोई परचेज स्लिप तो होगी दोस्त। नहीं सर, शोरूम से लेके निकला मैं, उससे कुछ नहीं उठाया। ऐसे ही लेके यार हो चाहिए यार, गाड़ी छड़ मैंने पड़ा के मैं चल पड़ा। सर सारी चीज़ें उठानी थी, मैं रात में डालूंगा, भाई ने चालान किया। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर गाड़ी मैंने खराब की, बोल दो रहा हूँ। सर इसका क्या इलाज है? ये तो जब्त है। एसपी साहब पूछें, ये तो जब्त है भाई। बुलाओ किसी को कागजात और रजिस्ट्रेशन के साथ। सॉरी वो नहीं चाहिए, उसका फ़ायदा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा बेटी, मेरी बहन, फ़ायदा नहीं होगा। You will have to start all the way from the chief minister, at least. Okay, fine. I'm sorry too. वो जो मशकूक गाड़ी होती है वो ऐसी ही होती है। वैसे तो चलान इसी बात पे हुआ है ना इनका, ये पहली दफा कैसे छूट गई? ये छूट गई, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको पता है 200 रुपये भिजवा दे। 100 रुपये तो उसकी सर माशाल्लाह भाई 25-27 लाख की गाड़ी, 100 रुपये की उसके लिए क्या औकात है? उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और गाड़ी के कागजात से रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन चाहिए इसकी, इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ लेडिंग। गाड़ी चोरी की है या इंपोर्ट हुई है? जी बेटी, नहीं बेटी मुझसे बात कर क्या फ़ायदा होगा? यू हैव टू हैव इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स ना, वैलिड। यू कांट ट्रस्ट पीपल लाइक दैट। No, no, I just asked you. Thank you. अभी ये चीज़ क्या है भाई? ये क्या चीज़ है? ये तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। इसको रोक भाई, ये पीछे, भाई पीछे, ये इधर लगाओ यार, पीछे लाओ, ये सब पीछे लाओ गाड़ी, वहाँ नहीं, इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई। थोड़ा सा ऊपर करना मेहरबानी करके, ये थोड़ा सा ऊपर करना। हाँ तो बेटा ये रजिस्ट्रेशन इसकी असली है, ये AJS 911? कागजात दिखाना। कागजात वगैरह दिखाएं कुछ? नहीं गाड़ी के कागजात दोस्त, मैंने ये लगाया बस सर ऊपर से। ये लगा है। सर इसकी इशू लाइसेंस प्लेट कहाँ है? बेटा इसकी इशू लाइसेंस प्लेट कहाँ है? जी कंपनी में, ये क्या बात हुई? बेटा ये आप उतार लें खुद ही। इसका इशू लाइसेंस प्लेट अभी उतार लेना। अभी उतार लें। तो भाई उतारना तो पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं भाई वो अभी मजबूरी होता है। सर आप ये क्या कर रहे हैं आप? सर आप SP हैं खुदा के? नहीं सर नहीं, किस बात का? नहीं भाई अभी उतार लें आप। और ये जो ये इसकी बेटा आई एम सॉरी, कम से कम चीफ मिनिस्टर साहब से वो फ़ोन आता है तो वो उनका हुक्म है, या IG साहब का फ़ोन आया तो उनका हुक्म है, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं भाई। इसकी भी खोलो। और ये रजिस्ट्रेशन प्लेट असली से चलान करें भाई, रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं तो वहाँ से कुछ नहीं होता तो वो कर दें। अब वो गारंटी उतार लें बेटा ये। क्या कहते हैं ये होम मिनिस्टर साहब की गाड़ी है? नहीं नहीं, मैंने कहा होम मिनिस्टर साहब ने कहा बोला उससे बात करा दूँ, मैंने कहा करा दूँगा, मैंने कहा करा दूँ बात। होम मिनिस्टर साहब बेचारे में तो खुद क्या आगे उतार। सर आप मुझे बताएं, आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की एफर्ट से हम कोई फ़र्क डाल सकेंगे, या कम से कम इससे 10 गुना ज़्यादा भारी हाथ चाहिए? मेरा मतलब कि ना अगर इस तरह रोज़ाना हो ना, हाँ रोज़ाना हो, लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे आप? पूरे कराची में कहाँ करें? कितनी नफरी चाहिए आपको? तकरीबन मैं कहता हूँ कि हर कराची में हर DSP की निगरानी में एक पॉइंट मुकर्रर किया जाए, जिस तरह मैंने किए हुए। जी एक DSP जाए, हाँ एक अपने अभी गवर्नर साहब जा रहा ठीक है। है क्लब पे था, ठीक है, एक मैंने सिटी में टावर पे रखा है,
अच्छा जहाँ तक मेरी जुरिडिक्शन है। अच्छा, अभी आप कहते हैं कि आईजी साहब का हुक्म ये है कि हर जाली, अभी आ रही है, ये रोको भाई, ये जाली प्लेट है, ये G6552 इसको रोकें, क्या है ये जाली। भाई इनको ये जाली प्लेट है, वेरिफिकेशन तो करो, इंजन नंबर चेसी नंबर चेक तो करो ज़रा। तो आप ये कहते हैं कि आईजी साहब का हुक्म है और आप कहते हैं कि असेंबली का हुक्म है, सिंध असेंबली का हुक्म है कि भाई अब ये नहीं होगा। तो जिस तादाद में लोग कानून तोड़ रहे हैं, एक दो तो है नहीं, मतलब ये तो एक चौक है और 2 घंटे, कितनी हमने धमकियां सुन ली, कितनी तड़ियां सुन ली, ये कैसे होगा? उतार लो, चालान कर लो, फैमिली के साथ है आप। अच्छा नंबर प्लेट। बेटा ये कहाँ का बहाना है कि फैमिली के साथ है तो कानून तोड़ सकते हो आप? बेटा क्या कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? यानी फैमिली के साथ कानून तोड़ना जायज़ होता है? ये बात बेटा गलत है, इसको सही बता दो ना, 5 मिनट लगेंगे। जी भाई क्या कह रहे हो? मैंने मना तो नहीं किया ना। तो बेटा तो बदल दो ना। 2 मिनट लगेंगे। बेटा गुस्सा क्यों हो रहे हो? उतार दो। कानून तोड़ के जब हम पकड़े जाते हैं तो पहला रिएक्शन हमारा गुस्से का है, हम ये समझते हैं हमारा हक है। कानून तोड़ना हमारा हक कैसे हो गया, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर वो रजिस्ट्रेशन प्लेट आपकी, सर वो असली नहीं है और ये काले शीशे हैं। नहीं सर शीशे काले हैं, उसके खिलाफ कानून है सर, कानून है ना, है कि नहीं है, जानते हैं ना आप, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि लाइट है? लाइट है कहा क्या था कि लाइट में प्रॉब्लम, किसने कहा था? हुआ है बाजार से, और लाइसेंस प्लेट का भी नहीं कहा था कि लगा लो, कोई कानून नहीं है इसके खिलाफ। सर वो तो आपको पता ना, गिर जाती प्रॉब्लम। अच्छा तो अच्छा गाड़ी भी चोरी होती है, घर से क्यों निकालते हैं उसको? नहीं, पहले मैंने कुछ नहीं किया, फिर उसने मुझे कहा था, नहीं अंदर होना यार, पहले मैंने कुछ नहीं किया, फिर उसने मुझे कहा था, फिर गिर जाती है, फिर गलती हो गई। सर वो एक प्रॉब्लम पहले गाड़ी, मतलब 1 2 3 चौथे स्टेप पे गलती हुई, पहले गलती नहीं हुई। डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल हैं, इंजन चेसी नंबर वेरीफाई होगा, भाई वेरीफाई कर लीजिए, कागज़ उतार दिए, चलान कीजिए, हो जाइए, कागजात ले लीजिए, चलान कर दीजिए, इनका अल्लाह खैर चल जी। फ़ोन कर दीजिए उनको कि 15 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे भाई, चले यहाँ चलान करवा दो, यहीं करवा दो, 6500 रुपये का चलान। क्यों भाई, ऑफिशियल चलान 6500 रुपये का, 5000 यहाँ दे दो। प्लेट्स का चलान क्या? काला शीशा, रजिस्ट्रेशन प्लेट सब जो है इसका टोटल 5.5, 6.5 का ऑफिशियल है, 5.5 दे जाओ, फिर चलान में असली करा लो, जाली के पैसे नहीं तो असली करा लो। अल्लाह ताला को इस काम से रहने दो, जो ये उनकी चीज़ें देते हैं, चलान कर दें, अल्लाह खैर चलो, आगे लगती है सर 25 ठीक है, चलान करा लें, 25 नहीं, 25 कौन सा बैंक में? ये पुलिस वाले इतने खड़े, उनसे पूछो। बैंक बंद हो गए। वो खड़े एसपी साहब, ये एसपी साहब खड़े, इनको बता दें आपकी वालदा के माफ़ी मांग के, क्या इनका कोई कागज़ वागज़ लिया है? खुश रहिए। ये लाहौर की प्लेटें कैसे छोड़ते हैं आप लोग? इसको वेरीफाई तो करें, लाहौर की प्लेट जाली कोई भी हो सकती है, लेकिन क्या क्या चेक करें? भाई आप भाग क्यों रहे थे? गाड़ी एक तो इधर मैं आपके पीछे भाग के आया हूँ। भाग नहीं क्या हुआ है? मैं आपके पीछे भाग के आया हूँ। हाँ तो देखा हुआ ना, आपके मैं आपका इशारा कर रहा हूँ, गाड़ी ये कि मैं आपका इशारा कर रहा हूँ। अरे मैंने नहीं देखा, अगर देखना अभी आए ना, देखा है ना, अभी देखा तो रुकी ना, अभी तो रक्षा सामने आ गया, अभी तो रक्षा ने जाके रोका तो तब आप रुके, रक्षा आपके सामने आ गया तो आप रुके। ये कहते हैं कि ये भाग नहीं रहे थे। क्यों भागूंगा भाई? आप बाकायदगी से भाग रहे थे, जब तक उसने बंदूक सीधी नहीं किया आप भाग रहे थे। एक तो गाड़ी निकालने में इतनी तकलीफ होती है। नंबर प्लेट निकालो, बहन बच्चे को संभाल के सीट बेल्ट ये ना कीजिए, ये बेकार बात है।
बच्चे को सीट बेल्ट बांधिए। सेफ है? अबे ऊँग नहीं, वो भाग रहा था, उसको पकड़। निकालना पड़ेगा। बेटा एक बात बताते हो, रुक क्यों नहीं रहे थे? तो मैं देखा नहीं, एकदम मैं हाँ, देखा नहीं। इतने सारे आदमी चीखते भागते दौड़ते आपको नहीं दिखे? एक्चुअली सर रोक रहे थे गाड़ी, आगे नहीं वो कहते हैं दिखा नहीं, आप कहते हैं रोक रहे थे। ये पीछे बैठा हुआ चला तो मेरा था। अच्छा, तो ये रोक रहा था। मैंने हाथ नहीं देखा इनका कि हाथ नहीं दिया, पता चला नहीं पकड़ा तो रुक के आ गया। अच्छा, जब तक पकड़ा नहीं तब तक आप वहाँ से आए, आपने एक पुलिस वाले को यहाँ मारा, उसने आप पे हाथ मारा, आप गए यहाँ से उधर भागे, ये पीछे से भागा, आपने नहीं देखा, तीसरे ने आपको वहाँ से घेरा, हाथ पकड़ा तब दिखा। ये भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है कि जब लोगों को रोकें तो भागने की भी कोशिश करते हैं। भाई यहीं कर ले, यहीं बात कर ले सामने। जी बीबी, अच्छा किसी के कागजात हैं भाई, किसी के कागजात लाइए किसी बच्चे के। भाई साहब, बीबी आपका ये कौन सी गाड़ी, ये वाली गाड़ी है? सॉरी सर, वेरी सॉरी। आप मुझे शर्मिंदा ना करें। गाड़ी कौन चला रहा था बेटा? आप। बच्चे इस गाड़ी में, इस हुलिये में जब घर से निकलते हैं, आपका दिल थोड़ा सा लरसता नहीं है कि क्या करने जा रहे हैं? एक्चुअली सर ये इस वक्त इसका ये टाइम जिम में जाने का है और जिम में इसने ये इस ड्रेस में जाना होता है। मैं बहन कुछ और कह रहा हूँ, इस हुलिये की गाड़ी में एक शख्स जिसकी गाड़ी का ये हुलिया, आप सोचती नहीं कि ये गैर कानूनी काम क्यों सोच रहा है? सर मुझे बहुत अफसोस है कि मैं इसकी मम्मा हूँ। मैंने बहुत दफ़ा इसको समझाया, इस बच्चे को नहीं समझ में आती है। बेटा देखो, फिर जब पुलिस वाला आपको रोक को चपेट मारता है, आपसे रिश्वत लेता है, वो कहता है, वो मैं कहता है यार बस थोड़ा सा मैंने कर लिया, क्या हुआ? आप उसको मौका क्यों देते हैं? आप घर से क्यों नहीं कागज लेके निकलते? और अगर आपकी ड्राइविंग लाइसेंस बेटा सुनिए, बुक लें, जब वो सब छोड़ें, कानून छोड़ दें। आपके वालिद वालिदा ने मना किया? बेटा सवाल का जवाब, सवाल का जवाब। यस और नो? वालिद वालिदा ने आपको मना किया? क्यों नहीं माने आप बात? अब तो सारी बहस छोड़ो, मुझे बताओ कि आपके वालिदैन ने आपको मना किया, क्यों नहीं माने? पेपर्स नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉप करना है। बेटा मैं कुछ और कह रहा हूँ, आपके वालिदैन ने कहा कि गाड़ी को इस हुलिये में बगैर कागज़ के, बगैर लाइसेंस के ना चलाओ, मना किया? अंकल आप खुद बताएं, आप साइड में टेंट हुआ है, पुलिस वाले लोग आ रहे हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ क्या आपके वालिदैन ने आपको मना किया? आप खुद देखें ना, आप यहाँ पे टेंट गाड़ी आई, सही है, उन्होंने थोड़ी सोर्स दिखाई, वो निकल गया। सवाल का जवाब, क्या वालिदैन ने मना किया? मना किया बस। सही है, लेकिन मेरी गलती थोड़ी है, अभी मैं पेपर्स नहीं है, मेरे पास इतना है। काले शीशे भी हैं आगे, शीशे का आप खुद बताएं। मैंने आपने आगे शीशा देखा है, वो खिड़की जो बनी हुई है काली, उन्होंने उतार दिया, मैं आगे पूरा लगा हुआ शीशा, वो उन्होंने उतार दिया, वो रंग जमा हुआ उसके ऊपर, आप जाके देखें, उन्होंने निकाल दिया प्लास्टिक पूरा जो कागजात चेक करा लीजिए बीबी, ले जाइए। और मैं लोग मुझसे नाराज़ होते हैं जब मैं बात करता हूँ, लेकिन थैंक यू सर। थोड़ी सी नहीं, वो तो उनका जो कानून है वो तो करेंगे, जो चालान करना वो करेंगे, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि यही मुस्तकबिल है और ये इन्हीं का मुस्तकबिल है, हमारा भी नहीं। हम आप तो जी लिए, ये कह देना कि हमने मना किया था, ये नहीं माना, घर में होता ताला, इसको गाड़ी की चाबी मिली कैसे? मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है तू मेरे यहाँ पैदा हुआ है, मैं तेरे यहाँ पैदा नहीं हुई। काश सर इन बच्चों को ये बात समझ में नहीं, कौन समझाएगा? ना ये पुलिस समझा सकती है, ना मुआशरा समझा सकता है, ना मैं, ये वालिदैन नहीं समझा सकते। और किसी दिन खुदा ना खास्ता पुलिस ने समझा दिया तो देर हो जाएगी। हाँ समझ नहीं आप, किसी दिन पुलिस ने इनको समझा दिया तो देर हो जाएगी, फिर बेहतर ये कि आप समझा लें इनके हाल में। ये मोहब्बत नहीं है। अभी शर्म आ रही है कि आपकी वजह से आपकी वालिदा को कितनी नदामत हो रही है, यहाँ खड़ी है सड़क पे, बुरा लग रहा है? चालान कटवा रहे हैं यहाँ पे, मेरा कोई गलती नहीं, सही है, ये आप गलत बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने साइड पे टेंट नहीं किया हुआ, सर, ठीक है, नहीं मैंने सही बात कर रहा हूँ यार, No, मेरे पास कागजात नहीं है सिर्फ।
तो ये टेंट थोड़ी मेरी गाड़ी, देखिए आप। बेटा कागजात हैं नहीं है, रजिस्ट्रेशन के कागजात हैं बेटा। करा के दूंगा, ठीक है। मैंने अबू ने बोला मैंने उतार दिया टेंट, मेरे पास जो घर वाले ने दिया मैंने दे रखा बस। तो बगैर पेपर गाड़ी चलाना जायज़ है? पेपर है मेरे पास, लेकिन पुलिस गाड़ी में हमने। आई एम सॉरी। अजीब कैफियत है। एक एसएसपी, एक डीएसपी, उसके बावजूद लोग उनको रोंदते हुए, कूदते हुए जा रहे हैं, रुकने की जहमत नहीं। वालिदैन नदामत में खड़े हैं, बच्चे काबू में नहीं। अजीब कैफियत है। इस पर और बात करते हैं। अगर कॉल करें तो 021-227-0839 हमारे साथ रहिए। एक मुख्तसर वक्फा ले लीजिए, हम फिर बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के माबैन अमन मुआहदा, खिलाफ वर्जियां, फिर मुआहदा, मगर अब क्या? पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तालिबान के खिलाफ फाटा और सवात में ऑपरेशन। समा के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तालिबान तहरीक के रहनुमा बैतुल्लाह महसूद की धमकी। अगर वो ताकत और बदमाशी का लहजा इस्तेमाल करे तो हम शायद उसके तलबगार हैं और हम इंशाल्लाह मैदान में कफन बांध के लड़ेंगे इंशाल्लाह। समा के वसीले से आलमी मीडिया में सुर्खियां। क्या तालिबान पाकिस्तान में मुस्तहकम हो रहे हैं? हम आप तक पहुंचाएंगे तालिबान, उनकी तहरीक और पेशकदमी की हर खबर। मशल थे थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचने वाली है। अभी हमने मकसद क्वेटा शहर और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में अमन व अमान की गैर तसल्ली बख्श और मखसूस। अब हमें यह सोचना है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को क्या देंगे, दरख्त या माहौलियाती आलूगी। रोटी की कीमत 5 रुपया मुकर्रर करने से अवाम की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होगा। ताहम अवाम का कहना है उनका जो खिताब है वो पिछले चंद रोज़ यानी 9 अप्रैल के बाद से जो हालात बदले हैं उसका हमारे मुल्क में अमन व अमान के मसाइल कब हल होंगे? मसाइल की हल की तरफ पहला कदम, पूछिए सही सवाल। हम वो ट्रैफिक वाली सिचुएशन देख रहे थे। आप लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। अगर हम सबकी कॉल ना ले सकें तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि टाइम महदूद है। आइए बाकी की ये जो कार्रवाई थी इसको देखते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। बात नहीं कि जुर्म है सर, बात तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया है। बात तो सुनिए एक दफा एक तो काले शीशे हैं सर, काले शीशे परमानेंट है, गाड़ी की डील चल रही है, गाड़ी के पेपर्स बने। वैसे एक कमाल है कि हम क्लास के स्टोरी टेलर हैं और यूँ कि आप किसी को रोकिए ऐसी ऐसी स्टोरियां सुनने को मिलेंगी। अभी अभी एक साहब कहते हैं भाई शीशे इसके काले परमानेंट हैं और गाड़ी की डील चल रही है और कागजात रखे हुए। तो बड़ी इनोवेटिव स्टोरीज हैं हमारे पास, ये भी एक कमाल है माशाल्लाह। बेटा आपका मसला कोई हल नहीं हो रहा अभी कैसे, तो घर कैसे जाओगे? आप वही तो बताएं, बैंक बंद है अभी, हम लोग कहाँ चलान भरेंगे?
एसपी साहब के पास जाओ, रिक्वेस्ट करो, गाड़ी बंद करा दो। वो हाथ दिखा रहे हैं। बेटा मसला है उनका एक, वो मजबूर है। गाड़ी बंद करो, किसी को बुलवाओ, सुबह पैसे जमा कराओ, गाड़ी लेके जाओ। वो मजबूर हैं एसपी साहब। पहले डीएसपी साहब थे, उनसे ये आप ही जैसे लोग कोई, तो फिर एसपी साहब को बुलाया गया। अब डीआईजी साहब से रिक्वेस्ट की हुई है, क्योंकि यहाँ किसी इंसान के बस में तो आप लोगों को सही करना है नहीं। लेकिन वो इतने लोग छूट गए, वो कैसे छूट गए? जो इतने लोग गए, कोशिश जारी है, हर कोई चलान कराते जाए ना। आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है? नहीं, चलान हो रहा है सबका, लाइसेंस है, कोई कागज़ है वो 2 चलान कराओ, जाओ ना। आपका मसला ये है कि आपके पास कोई कागज़ नहीं है। अब समझ में आ गई बात? भाई चलान आपके नाम पे तो चलान नहीं हो सकता। शिनाख्ती कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, गाड़ी का कागज़, कोई तो जमानत हो ना। कोई भी चीज़ मंगा लो, जमा कराओ, जाओ। अब समझ में आ गई बात? चलान मुंह पे नहीं होता। जी भाई, गाड़ी बंद रहती है। वो हैं एसपी साहब, कानून उनके हाथ में। अगर क्यों बंद होगी? कागज़ कोई नहीं, कागज मेरे पास फोटो कॉपी ओरिजिनल नहीं रखते। ओरिजिनल मंगा लो ना बेटा किसी से। मोटरसाइकिल है क्या है? वो कह रहे हैं साइकिल को बंद कर। हाँ तो किसी को घर से बोलो, भाई वगैरह को ले आए, कोई आके ज़मानत दे दे, चले जाओ। सर इनके पास कागज़ नहीं तो क्या करें? कोई कागज़ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या ज़मानत के लिए क्या मांगा? आप जाके कागज है मेरे पास। नहीं बेटा, फोटो कॉपी है ना। रखते नहीं, मेरा पहले भी फोटो कापी है बेटा, ओरिजिनल रखते नहीं है ना। मतलब ओरिजिनल नहीं रहे। आप जाके अवामी मरकज खुला हुआ बैंक, वहाँ बैठ करके आ जाओ, गाड़ी ले। बेटा शिनाख्ती कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, कुछ तो ओरिजिनल होगा। तो गाड़ी के कागज होंगे ओरिजिनल, शिनाख्ती कार्ड होगा। सारा सामान घर में पड़ा हुआ है ना, तो बेटा फाइल बड़ी। आशम साहब नहीं दरम्यान में दो से गाड़ी की डील क्या होती है भाई? साइड से खड़ी करो। देखो ना, दरम्यान में खड़ी कर देते हो, पीछे लगाओ। चलो प्रेस और ये, हम तो सही लोग होते हैं, हम गलत लोग नहीं। भाई कागजात वगैरह हैं गाड़ी के, दिखाओ। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर, इसकी असली क्या प्लेट? इसकी असली प्लेट कहाँ है? असली प्लेट कहाँ है गाड़ी की? असली नहीं है, ओरिजिनल भैया। सर ये तो आप देख लें, कागज, कोई शनाख्ती कार्ड, कोई लाइसेंस कुछ है? बाबा दो ना कागज, ओरिजिनल कागज दो, कुछ तो दो। नहीं तो ये क्या है? रह जाते ना भैया। ये क्या हैसियत रखती है? इससे तो कोई हैसियत नहीं है। ये तो कोई भी बना लेगा, ये तो कोई भी बना और वो जो आपकी प्रेस की प्लेट है वो उतार लें, वो अब ट्रबल सम हो जाएगी आने वाले दिनों में। आपके पास प्रेस की प्लेट उतार लें फौरी तौर पे, और गाड़ी के असली डॉक्यूमेंट्स रख लीजिए। और ये तो भी चलान तो करवा लें। नहीं, प्रेस को तो खास ना छोड़ें आप, प्रेस को तो खास तौर पे ना छोड़ें। मेरे साथ मोहिब अली साहब खड़े हैं, जो कि सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस एंड ट्रैफिक के जोन 1 जनाब। और हमने तो शुरू में भाग दौड़ की, और मुझे लगा कि हमारे बस का इसमें दरख्वास्त की आ जाएँ, और आप खुद उठ के आपने वक्त निकाला। और मुझे शर्मिंदगी है कि कितने बड़े अफसर को जिस तरह खड़े होकर सड़क पे लोगों के आगे भागना पड़ा, नज़र झुकानी पड़ी, किसी के अपने हाथ से शीशे उतारने पड़े। ये एक इस ग्रेड के अफसर का काम नहीं है। थोड़ी सी बदतमीज़ी हमारी है कि जिस तरह हम इन लोगों से बात भी करते हैं। जिस शख्स को हमने रोका वो पहले ऐसे बात करता है जैसे ही उनके प्योदा नौकर। वो ये नहीं समझता कि एक बड़ा अफसर है और इसके पास बेतहाशा ताकत है, इसकी अथॉरिटी है, और ये पढ़ा लिखा शख्स है, एक समझदार शख्स है। उसके साथ बदतमीज़ी करने से कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन शायद ये हमारी फितरत है। भाई साहब, ये जो हमने सारी एक्सरसाइज की, इसमें हम बहुत से गाड़ियों को हाथ नहीं लगा सकते। जो रोका कोई आगे बगैर रुके चला गया, किसी ने हमसे बदतमीज़ी की, किसी ने फ़ोन लगाया, किसी ने प्रेस का आगे बोर्ड लगाया। इस सिचुएशन में जैसे आप कहते हैं, आईजी साहब कहते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि भाई आप ये नहीं होने देना, आप इसको कैसे इन्फोर्स कर पाएंगे? इंशाल्लाह इसको हम इस तरह इन्फोर्स कीजिए। सबसे पहले तो मैंने आपसे अर्ज़ किया, अभी अर्ज़ कर रहा हूँ, ये जो जिस तरह ये टिकट फाइन हमारे वो बहुत कम है। अभी तो 100 रुपये का चालान, 100 रुपये का चालान है। ठीक है। अब जब 100 रुपये वो जब चालान कर रहे तो वो बैंक में जाके पेड करके आ जाए तो हम उसको गाड़ी से ज़्यादा हम डिटेन नहीं करते। ठीक है। जब तक इसमें जिस तरह पहले हमारे डीआईजी साहब ने इसमें फाइन के ज़्यादा वो किया था, मतलब एक जुर्माने बढ़ा दिए थे, और गवर्नमेंट से उसने पास भी किया, मगर ट्रांसपोर्टरों ने
हड़ताल की धमकी दे दी और ये किया, वो जो भी, और जो ज़्यादा फाइन थे वो मतलब अभी वो फिलहाल अभी रोका हुआ है। बिल्कुल, अगर वो हो जाए तो मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह उससे ज़्यादा कोई नहीं, क्योंकि उसमें पॉइंट ज़्यादा है। क्या आपके पास इतनी नफरी है कि आप इफेक्टिवली ये काम यहाँ कर सकें? क्योंकि जो बात हमने पहले भी वाजिद अली खान साहब से मैंने उधर शो किए, एक तो होता ना कि 100 गाड़ी में से 2 गलत हों तो आप उसको पकड़ लें, जब 100 में से 50-60 पे शक हो और तकरीबन 30-40 बहुत ही गलत हो और 2-3 10-12 ख़तरनाक हद तक हो, तो आप कैसे उसको इन्फोर्स करें? कितनों को पकड़ेंगे? अभी एक गाड़ियों की लाइन देखिए हमने लगा रखी है, कितनों को पकड़ेंगे आप? असल में बात यह है कि पहले तो हमारे पास आपको जिस तरह इल्म है थोड़ा सा तो हमारे पास कम थे। अभी आईजी साहब ने, मौजूदा आईजी साहब जो आए हैं, उन्होंने हमें तकरीबन 200 आदमी और दे दिए। तो अब आपकी एक वक्त की ड्यूटी पे, अब ये देखिए ये गाड़ी है, इसको आप रोक, इसमें काले शीशे भी हैं, झंडे भी हैं, उसके ऊपर प्लेट भी नहीं है और उसमें एक गार्ड भी है। इसको क्या आपने रोकने की हिम्मत है? बिल्कुल रोकने की हिम्मत है, मोनोग्राम इस पर लगा हुआ है क्या किसी के, क्योंकि इस वक्त तो हमारे मौजूदा आईजी साहब हैं, वज़ीर दाखिला साहब हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया चाहे फैंसी नंबर प्लेट और क्या AFR अप्लाई फॉर रजिस्टर या बगैर उसको हमारे ये कानूनी जुर्म कोई भी हो या उस पर किसी भी पार्टी का कोई भी पार्टी, हमारा कोई किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, जबकि वज़ीर दाखिला ने भी कहा है कि कोई भी पार्टी का एजेंडा वो आप उतार सकते हैं, मिनिस्टर साहब के अलावा, जैसे चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, इनके अलावा किसी को। अब हकीकत में मुझे बताइए, क्या वाकई आप के लिए मुमकिन है किसी पार्टी का झंडा उतरवाना या ऐसी गाड़ी जिसमें MNA या MPA लिखा हुआ हो उसको रोक के प्लेट उतरवाना? इंशाल्लाह बिल्कुल कोशिश पूरी करेंगे। नहीं, कोशिश तो आप करेंगे, वो तो अल्लाह आपको हिम्मत दे, लेकिन अब तक क्या आपके लिए मुमकिन रहा है या सामने से फ़ोन, धमकी, गाली? वो तो आपको, ये तो सियासी कल्चर का एक वो है, मकसद है कि एक रिवाज चला आ रहा है, आपको भी पता। मगर इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उन्होंने बिल्कुल खुलम खुला आर्डर दिया है। वज़ीर दाखिला साहब जैसा हमारे आईजी साहब हैं, DI साहब हैं ट्रैफिक के, उन्होंने कह दिए चाहे झंडा किसी का भी हो वो इस्तेमाल जिनका ट्राई तो वो सिर्फ लगाएंगे, बाकी कोई नहीं लगाएगा। अच्छा, हर शख्स यहाँ पे जिसको भी रोका जाता है वो पहला जो उसका भरम होता है वो ये होता है कि वो कोई है। हाँ, कोई है, और वो छूटते ही साथ बहस में पड़ता है, लड़ाई झगड़े में पड़ता है। 2-4 मुझे भी ख़तरनाक किस्म की धमकियाँ दे गए कि हम जानते हैं तुम कौन हो वगैरह वगैरह, तो धमकियाँ आपको ही मिलती होंगी। ऐसी सूरत में काम करने का दिल करता है? मकसद कहना कि ये तो ड्यूटी है हमारी, नहीं मजबूरी है ना, मजबूरी, जज्बा तो नहीं निकलता ना दिल से। जज्बा तो है, हम कोशिश बिल्कुल पूरी करें, हम उसको अपने आप को, हमारा अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए। पुलिस का काम ये है कि भले वो कुछ भी, क्योंकि उसने जुर्म किया उसको हमने वो करना, उसको सेटिस्फाई करना कि भैया आपने ये जुर्म किया है, आपने ये किया, भले वो जो भी कहता रहे, हमें अपने आप को वो नहीं करना चाहिए, अगर उसमें फिर हमारे में फ़र्क कोई नहीं रहता है। जो चंद लोगों का रवैया मैंने आपके साथ देखा, आप सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस और माशाअल्लाह अभी ये गाड़ी जा रही है, इसको आप रोक सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अभी आप मेरा इंटरव्यू लेने तो मैं भी रोक लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे वो लगा हुआ। नहीं ठीक है, ऐसे मुझे इस वक्त बहुत फ़ख्र हो रहा है। मैं अभी बात कर रहा था कि चंद लोगों ने मुझे धमकियाँ भी दी, तो एक साहब आए और खामोशी से रुका, यहाँ लगा के चले गए। मैं नाम नहीं लूँगा जिन साहब ने रुका भेजा है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये इजाज़त नहीं दी, लेकिन मुझे फ़ख्र इस बात का है कि वो एक बच्चा खड़ा ये कह रहा था कि मैं उनका बेटा हूँ, तो उनके वालिद का रुका आया है, उन्होंने कहा है कि प्लीज़ रिमूव हिज कार्टन्स। जनाब, आई एम इम्प्रेस्ड, और क्योंकि आपने नाम की मुझे इजाज़त नहीं दी, आप इजाज़त देंगे तो मैं नाम भी ले लूँगा। बहुत शुक्रिया। और हमें आप जैसे ही वालिदैन और आप जैसे ही इन्फ्लुएंशियल लोगों की ज़रूरत है जो अपने बच्चों को गलत काम ना करने दें, क्योंकि ये आपका नाम गलत इस्तेमाल करते हैं। ये रुका मैं संभाल के रखूँगा, ये तारीफ़ में जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो ऐसे भी हैं, बिल्कुल हैं, ऐसे वालिदैन भी हैं जो अपने बच्चों को रोकते हैं, क्योंकि ये कहना कि रोक नहीं सकते ये मैं नहीं मानता। बहरहाल एक मुख्तसर वक्फा ले लीजिए, फिर हम आप लोगों से बातें करते हैं। कॉल कीजिए 021-227-0839। हुकूमत पाकिस्तान और तालिबान के माबैन अमन मुआहदा, खिलाफ वर्जियां, फिर मुआहदा, मगर अब क्या? पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की तालिबान के खिलाफ फाटा और सवात में ऑपरेशन। समा के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में पाकिस्तानी तालिबान तहरीक के रहनुमा बैतुल्लाह महसूद की धमकी। अगर वो ताकत और बदमाशी का लहजा इस्तेमाल करे तो हम शायद उसके तलबगार हैं और हम इंशाल्लाह मैदान में कफन बांध के लड़ेंगे इंशाल्लाह।
समा के वसीले से आलमी मीडिया में सुर्खियां। क्या तालिबान पाकिस्तान में मुस्तहकम हो रहे हैं? हम आप तक पहुंचाएंगे तालिबान, उनकी तहरीक और पेशकदमी की हर खबर। मैच के लिए जो पिच तैयार की गई है ये भी बैटिंग पिच कही जा रही है और जजों की बहाली और सदर के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला किया जाएगा। और पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट दोनों इजलास से कबल अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुनक्किद करेंगी। इस बार नवाब असलम खान रईसानी ने मौजूदा 62 के ऐवान में 61 अरकान की हिमायत हासिल की और पेशावर में भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के हवाले से और उस सिलसिले में अनके में हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। ये शाम थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मैं याद दहानी करा दूँ हमारी वेबसाइट www.ankahi.tv, वहाँ आइए और जो बातचीत यहाँ होती है, जो बातें अधूरी रह जाती हैं या अनकही रह जाती हैं, वो आइए वहाँ पे हमारे साथ कीजिए। मैं ख़ुद भी उन मेलिंग लिस्ट और वेबसाइट पे होता हूँ, जो बातें आप कहेंगे हम कर सकते हैं। आइए, ये जो सारी एक्सरसाइज हमने की उसके अंदर ये देखा गया कि एक DSP मैं गलती से उसको SP कहते हैं, वो SSP साहब थे, उनके होते हुए भी कुछ ख़ास नहीं हो पा रहा था। जब तक हमारी कौम इस बेवफाई और बेरुखी के साथ कानून तोड़ेगी, हम शायद कुछ भी ना कर सकें। अगर आप कॉल करें तो 021-227-0839 पे। नवीद जफ़र साहब हैं कराची से, आइए उनसे बात करते हैं। नवीद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, फरमाइए। सर मुझे ये कहना था कि मैं आपका भी प्रोग्राम देख रहा था समा का, ठीक है जी, तो उसमें आप हर किसी को रोक रहे थे, बहुत सारी गाड़ियां रोकी, सब कुछ किया। मैं खड़ा हुआ था कल दोपहर में सेबुन्सर स्ट्रीट पे, ठीक है जनाबे वाली, बिल्कुल वहां से एक लैंड क्रूजर निकला है, उसके पीछे एक मोबाइल थी, उसके चारों शीशे काले थे, आगे कोई प्लेट नहीं, पीछे कोई प्लेट नहीं, वहां सार्जेंट खड़े हुए थे। बिल्कुल, मैंने सार्जेंट साहब से बोला भाई ये क्या पाकिस्तान के शहरी नहीं है जो आप इनको नहीं रोक रहे? जी, उन्होंने बोला सर ये गवर्नमेंट की गाड़ी है। तो क्या गवर्नमेंट के लोगों के लिए कानून कोई अहमियत नहीं रखता? आपने नवीद साहब बहुत शुक्रिया फोन करने का, आपने बिल्कुल बजा फरमाया और यही बात हम साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे मैंने अर्ज की ना कि एक SSP खड़ा है, बहुत सीनियर पोजीशन है, उनके बस में ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी कौम का कल्चर है। और हम ये तो देखते हैं कि वो उसको हमने कानून तोड़ने दिया, लेकिन उसकी वजह से हम इसको बहाना बना के हम भी कानून तोड़ते हैं। तो ये तो ऐसा ही है कि किसी कातिल को देख के कत्ल करना शुरू कर दें, किसी झूठे को देख के झूठ बोलना शुरू कर दें। हाँ ठीक है, यकीनन वो लोग कानून तोड़ रहे हैं और इस बात का जवाब मुझ में भी इतना ही गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन है इस बात का कि हम लाचार हैं। वो तो बस जैसे भी SSP साहब भी फरमा रहे थे कि ये तो जी हमारे पॉलिटिक्स का कल्चर है, हम इसका शायद कुछ भी नहीं कर सकते। जहाज़ेब साहब हैं, उनसे बात करते हैं लड़काना से। जहाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, दुआ में याद रखिए, फरमाइए। जी सर मैंने आपसे वैसे मुख्तसर से एक बात बोलनी थी। जी सर, मैंने परसों का न्यूज़पेपर पढ़ा था जी। तो सर मैंने उसमें पढ़ा कि एक आदमी था, उसके पूरे ब्लैक शीशे थे पूरी गाड़ी है। उसको रोका, एक पुलिस वाले ने बोला सर ये शीशे अलाउड नहीं है। तो उसने बोला कि मैं कौमी असेंबली का आदमी हूँ, असेंबली का आदमी हूँ जी, मैं शीशे नहीं करूंगा और मैं तुम्हें देख लूंगा अच्छी तरीके। बिल्कुल
ऐसा कानून कौन बनाता है? आप मेरे को सिर्फ बताएंगे। कानून असेंबली बनाती है ना जी। अगर सर असेंबली कानून तोड़ेगी तो फिर अब सर आम इंसान क्या करेगा बेचारा? बहुत शुक्रिया। एक बात और जी फरमाइए सर। यहाँ पे मैं जिस टाइम यहाँ राजस्थान लाड़काना में हूँ, यहाँ पे देखा कि एक पुलिस वाला किसी को अगर उसने रोका, एक यहाँ पे रोका गाड़ी वाले को, तो उसने बोला भाई आपने मेरे को क्यों रोका? बोला सर आप गलत जगह जा रहे हैं। तो सर वो बेचारा बोला मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। जी जी बिल्कुल। तुम कुछ भी नहीं सर। 5-6 ग्रेड का बेचारा एक पुलिस वो ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? बिल्कुल सही फरमा जहां साहब, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया और आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये पूरी कौम जब मिल के कानून तोड़ती है तो ये 2,500-3 हजार पुलिस वाले गरीब क्या किसी का बिगाड़ लेंगे। रफीक साहब हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब फरमाइए। जी फैसल साहब कैसे खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ में याद रखिए। फरमाइए। सर मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि आप ही पुलिस में आ जाएं तो थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। जनाब जो अल्लाह ताला ने थोड़ी सी रही से इज्जत दी हुई है वो क्यों खराब करवाएंगे? हमारे यहाँ पुलिस बेचारे के साथ जो कौम करती है वो मुझे माफ कीजिए। जी फरमाइए। अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। बेहतर। अच्छा सर उसमें इस तरह है कि जैसे अभी मैं आपका सारी रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहा था। बेसिकली आई बिलोंग टू लाहौर एंड आई एम डूइंग जॉब इन यूकॉन जनाब। और मैं सारा दिन मार्केट में इधर-उधर देखता रहता हूँ। अभी लाहौर में हमारे जो है बड़ी अच्छी परवेज अलाई साहब ने एक पुलिस फोर्स को जो है वो यहाँ पे प्लेस किया है। तो लेकिन बात वही आ जाती है वीआईपी कल्चर की। जी बिल्कुल। वीआईपी सबऑर्डिनेट से मेरे 3 सबऑर्डिनेट से वो आ रहे थे शेखुपुरा से। एक गाड़ी निकली है GOR से जी और उन्होंने टक्कर लगा दी जनाब हमारे उन लड़कों को। वो बेचारे तीनों चलो कल थे, वो 3 बैठे थे बाइक पे और बाइक पे गिर पड़े। ऑन द स्पॉट हमारे वहाँ पे कुछ ऑफिसर पहुंचे, उन्होंने बात की। वो पुलिस ऑफिसर उस खातून ने ऑन द स्पॉट किसी कर्नल साहब से बात कराई है और आप वो जो पुलिस वाले थे बेचारे वो मजबूर हो गए, उसने उसको छोड़ दिया। बिल्कुल। और वो चले गए। फिर हमने वो पीछे चेक कराया, लीज की गाड़ी थी लेकिन वो बैंक अल्फला के थ्रू चल रही थी और वो जो है ठीक है वो तो खैर जो भी होता है ठीक है ना। मकसद कहने का ये है कि ये कब खत्म होंगी ये चीजें, मुझे तो समझ से बाहर। आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड कि ये कब खत्म होगी। एक जो ईमानदार बंदा है जो लाइन पे चलना चाह रहा है उसके लिए बहुत ही इंतहाई दुख की बात होती है। बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं, मतलब मैं क्योंकि हमारे जो बड़े रहे हैं वो पाकिस्तान बनाने वालों में से रहे हैं और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये चीजें देख के। यकीन रफी साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, आप सही फरमा रहे हैं। और आपने जो कहा कि ये कब सही होगा, मैं समझता हूँ अगर आज से हम स्कूलों कॉलेजों घरों में ये बात बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, जो हम मुसलमान एक मुल्क है प्रीडोमिनेंटली, अगर हम ये बताएं कि वो जो सफ़ में खड़े होते हैं महमूद और अयाज, सब महमूद और अयाज बराबर हो जाते हैं, सब बराबर है। हम जिस किस्म का मुल्क या जिस फ़लसफ़े पे ये मुल्क या कौम कायम है उसमें ये बातें नहीं हैं। अगर हम उन बातों पे वापस चले जाएं या जो आसान सी बातें उनकी बातें समझ लें तो ये सब जो तफरका है ख़त्म हो जाएगा। बहर मुबीन साहब हैं कराची से। नईम साहब सलाम जनाब फरमाइए। जनाब फरमाइए। जी सर एक आपसे सवाल करना था। जी फरमाइए। यही सवाल करना था कि कराची के अंदर लाख होने बहुत है। क्या है जनाब? जनाब टीवी की आवाज़ जल्दी से बंद कर दीजिए। हेलो जी फरमाइए। जी यही बात करनी थी आपसे कि जो ना कराची के अंदर ना बहुत लाकानून है। लाकानून जी ठीक है। कागजात भी पूरे गाड़ी के होते हैं, गाड़ा सब पूरे होते हैं, फिर भी जो ना पुलिस वाले बगैर रिश्वत के नहीं छोड़ते। ठीक है जी बेहतर। इसकी मैं क्या कहता हूँ जनाब, पुलिस भी हम ही में से है और मैं पुलिस को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। लोग मुझ पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं पुलिस को बहुत डिफेंड करता हूँ या ये, लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय या दानिश में ज़रूर है कि जब एक आप गरीब आदमी से कानून नाफिज करवाएंगे तो उसमें खोट तो आएगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि पुलिस वाले जो हैं हमारे मुल्क में, या चलिए अगर आपने कराची की बात की तो मुझे सही अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कितने 5, 6, 7, 8, 10, 15 हज़ार होंगे और कौम जो है वो 1.5 करोड़ है। तो मैं नहीं समझता कि 20-25 हज़ार आदमी जो है वो 1.5 करोड़ की आबादी को इस तरह सता सकें, ता वक्त है कि वो 1.5 करोड़ की आबादी जो है उसके हालात थोड़े कमजोर ना हो। कराची से एक कॉल उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम भाई। जनाब फरमाइए। भाई मैं ये कर रहा प्रोग्राम में आपका देख रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे आप रियल में डीएसपी बन जाएं ट्रैफिक के। अभी भाई ने आपसे बात की भी थी, आप मुझे माफ रखें जी, मगर हमें ऐसे फ्रेशनर लोग चाहिए जैसे कि आप अभी दिखा रहे थे। और दूसरी बात ये है मेरी कि ये आप शारा फैसल को देखें, हम शारा फैसल की तरफ रहते हैं कराची में। जी जी तो यहाँ पर मज़ा वाले का जहाँ दिल करता है पिछले शीशे देखे बगैर ब्रेक मार देता है वो।
उसको ये तमीज नहीं है पीछे गाड़ी ठुकेगी, कोई बाइक वाला है, कोई कार वाला है, कौन है, उसको कोई तमीज नहीं है, उसको सिर्फ 10 रुपए से गरज है अपने। जी। तो भाई खुदारा कम से कम इनको संभालिए। दूसरा रिक्शे, ऑटो रिक्शे वाले को देखें आप, पीछे से धुआं इतना निकल रहा होता है कि आदमी भूत बन जाता है। बेहतर अपनी मस्ती में बेहतर बजा फरमाया आपने, बहुत शुक्रिया। इसके बारे में आप सही कह रहे हैं और मैं इसको फिर मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मेरी थोड़ी सी मेरी जो ख्याल है उसमें यह है कि जो गरीब आदमी जो बेचारा मुश्किल से 1 या 2 वक्त की रोटी कमा रहा है और उसको फिर हम ये भी कहें कि भाई तुम वो धुआं कम कर लो या ब्रेक कम, देखिए वो अनपढ़ है बेचारा, वो मुश्किल से जी रहा है। मैं उसको खुदारा मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही कर रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये है कि अगर हम पहले पढ़े लिखों से शुरू कर लें तो फिर वहां तक भी आ जाएंगे। जो हमारे पढ़े लिखे बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग घूम रहे हैं उनके पास क्या बहाना है सब काम का। बहरहाल हम तो दुआ गो रहेंगे। एक ईमेल मैसेज आया, हसन राना साहब ने फरमाया कि इस्लामाबाद में जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां भी अब रुकने लगी हैं, पुलिस जो है उनकी चालान करता है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्त उसमें आप सही फरमा रहे हैं और उसकी वजह यह कि इस्लामाबाद में लोग थोड़े हैं, लेकिन कराची में या लाहौर जैसे शहर में जब इकट्ठे मिलके कई लाख आदमी कानून तोड़ते हैं तो वो कुछ कहते हैं माहौल ही कुछ और होता है, और वो भी हम तजर्बे कर चुके हैं। वो जब तक कौम नहीं सुधरेगी मैं नहीं समझता कि चंद पुलिस वाले बेचारे कुछ कर सकते हैं। बिलाल साहब हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू, बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, आई लाइक टू अप्रिशिएट इट। बहुत शुक्रिया। 2-3 बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी फरमाइए। ये मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि ये MNAs एंड MPAs की गाड़ियां तो रुकती है नहीं जी। इसके लिए है ना, लाइक दे शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली, सही है ना। सेकंड ऑफ ऑल मैं ये पूछना चाहता हूँ सारी हमारे नेशन से कि हम लोग जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो हम लोग है ना सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम फॉलो करते हैं जी। हम यहाँ क्यों नहीं करते? ठीक है, क्योंकि यहाँ आई थिंक इसका जो एक सजेशन ये है कि जो भी लॉ तोड़े उनको आप है ना लाइफ आप पनिश करें सबको जी। शुड बी एग्जाम्पल फॉर अदर्स, सब हो जाएंगे। बेहतर, बहुत शुक्रिया बात साहब। एक बात में अर्चमा, एक जो आपने पहले बात की कि MNA MP गाड़ी नहीं रुकती, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी हमने आपको दिखाया कि एक आम गाड़ी, एक मोटरसाइकिल वाला भी कोशिश ये करता है कि मैं एक SSP के ऊपर से गाड़ी चलाता हुआ गुजर जाऊं और वो बेचारा सड़क पे चीखता रह जाता है, और ये तो ऑन कैमरा आपने देख लिया। दूसरी बात जो आपने फरमाई, और ये अक्सर लोग कहते हैं कि बाहर जाके हम क्यों सही जाते हैं, मेरी अपनी दानिश में उसकी वजह जो है वो ये है कि बाहर अगर आप लाल सिग्नल तोड़ें या सड़क पे उल्टे चलें या लेन बदलें तो आप एक होते हैं, 99% लोग सही होते हैं, और एक जो करता है तो अलग से दिखता है कि वो गैर कानूनी काम कर रहा है और उसको वो अजीब दिखता है। यानी कि सही काम करना जो है फैशनेबल है। हमारे यहाँ सब मिलके इतनी लाकानूनियत है कि अगर आप सही चलने की कोशिश करें तो आप अजीब से लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आपको आदत नहीं रहती। तो मेरी दरख्वास्त आप जैसे लोगों से जो समझदार हैं, जी शऊर हैं, कि अगर आप बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दें और आप अपने बहन भाई बच्चों अजीज अकारिब दोस्त अहबाब से भी कहें कि भाई सही चलो, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी गिनती बढ़ती जाएगी, और जब सही काम करने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी तो गलत काम करने वाला जो है वैसे ही अलग दिखेगा और उसको फिर गलती करते हुए सोचना पड़ेगा क्योंकि वो दिख रहा होगा। दूसरा जो अभी थोड़ा हमने उस बच्चे की और खातून की आइडेंटिटी छुपाने के लिए हमने उनका चेहरा नहीं दिखाया और कुछ बातें भी हमने एडिट की, लेकिन वो बच्चा वालदा से अपनी बहस कर रहा था और सड़क पे बदतमीजी कर रहा था कि मुझे आपने यहाँ, क्योंकि वो रुक गए और उनको बड़ी शिकायत थी कि क्यों रोका गया। उनकी वालदा आ गई बेचारी सड़क पे खड़ी, माजरत कर रही है, सख्त मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि एक माँ खड़ी आजी से बात कर रही है। तो बात ये दोस्त कि हमें अपने घरों से ये सब सही करना। एक कॉल है, वक्त मुख्तसर है कि एक कॉल है सलमान साहब की, उनसे बात करें। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। जनाब फरमाइए। सर मेरा सिर्फ इतना सी गुजारिश है, जो आप अभी ट्रैफिक के हवाले से बात कर रहे हैं जी, इसमें ये है कि जो हमारे अगर ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अगर ये सही कर दें कराची में कि ये बस स्टॉप के ऊपर पाबंद हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता है कि ये एकदम अचानक रोकते हैं जी, जैसे क्यू में आ रही होती गाड़ियां, तब सुबह के अंदर तो खासतौर पर बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये एकदम रोक लेते हैं बस वाले। जी ठीक है जनाब, बहुत बेहतर, शुक्रिया। फिर मैं आपने बजा फरमाया और ये अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कराची में
और बाकी शहरों में भी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी कम अज़ कम ज़ाती अनकही जो हमारी टीम है उसकी कोशिश ये है कि वो लोग जिनके पास कोई वजह या बहाना नहीं है ऐसे कामों का, उनको ही हम थोड़ा सा एहसास दिला दें कि वो सिर्फ शौकिया गैर कानूनी काम कर रहे हैं। वो जिनका शौक है वो तो रुक जाएं, फिर इन गरीबों से भी हम दरख्वास्त कर लेंगे इस दुआ के साथ कि शायद हम जो समझदार पढ़े लिखे लोग हैं वो अकल और समझदारी की बात करना शुरू कर दें, ताकि मुआशरा हमारे हाथ में, पढ़ा लिखा जो है वो सब कुछ कर सकता है। पढ़े लिखों से, समझदार लोगों से, जो ज़हीन लोग हैं, उनसे मेरी इल्तमास है खुदारा कानून ना तोड़िए। इस दुआ के साथ कि हम कल बेहतर होंगे। कल शब करीम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।